आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। दुनिया में जितने भी आंदोलन निकलते हैं या चलते हैं तो उनके जो आउटकम होते हैं उसका अंदाज़ा काफ़ी अरसा गुजरने के बाद होता है। मिसाल के तौर पर जब शाहीन बाग आंदोलन चला था, वो कोरोना शुरू हो गया और वो किसी नतीजे पे पहुँचे बगैर ख़त्म हो गया, लेकिन क्या वो यूं ही हो गया? उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला? नहीं जनाब, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस मुस्लिम कौम की औरतों को जाहिल और गंवार और बुर्क़े वाली बूबू और ये सब उल्टी सीधी बातें की जाती थी, वो उन औरतों ने किस तरह से एक से एक बड़े जर्नलिस्ट का, नेशनल मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का किस तरह से उसने किस हौसले के साथ मुकाबला किया, किस तरह से उसने प्रशासन को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। तो ये कहना कि किसी आंदोलन का कोई आउटकम नहीं होता, कोई रिज़ल्ट नहीं होता, ये गलत बात है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये थी कि शाहीन बाग आंदोलन एक पहला ऐसा आंदोलन था, एक ऐसी पहली तहरीक थी जिसने आवाम को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा, हमारे आइन से जोड़ा, संविधान की एक एक प्रीएम्बल को वहाँ पढ़ा गया, बार बार हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये सब बातें जो थी इसने और फिर दूसरी बात, वो इंटरनेशनली उसने रिकग्निशन हासिल किया और भारत के मुसलमानों का पूरी दुनिया ने एक अजीब व गरीब चेहरा देखा, एक पूरे एतमाद। और मुसलमानों का क्या, बल्कि उन मुस्लिम ख़वातीन का जिनके ऊपर बड़े ही फरसूदा किस्म के नज़रियात और कबीह नज़रियात वाले लोग दिन रात बकबक किया करते थे। खैर, अब आइए बात करते हैं ये किसानों का जो आंदोलन है। ये यहाँ पर तो लगभग 75 दिन होने वाले हैं, मगर इससे पहले आपको याद होगा कि यह आंदोलन 2 महीने तक पंजाब तक ही महदूद रहा। वहाँ के रेलवे ट्रैक्स के ऊपर प्रोटेस्टर्स बैठ गए, एहतजाज करने लगे, प्रदर्शनकारियों ने रेल रोको अभियान चलाया, तो उसके सरकार को कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन जब से ये आ गए हैं, ये लोग जब से दिल्ली की सरहदों पर आ गए हैं और जिस तरह से मोमेंटम गेन किया है इस आंदोलन ने, और जिस तरह से एक एक करके पूरा भारत इससे जुड़ गया, और अब भारत क्या, पूरा समझिए पूरी दुनिया इस आंदोलन से जुड़ गई। तो अब इस आंदोलन ने जो धार पकड़ी है और जो हुकूमत की नाक में जो नकेल डाल दी गई है, उसको अब हुकूमत कैसे अपने उससे निकाले नाक से, इसके लिए उसको बड़ा मतलब वो हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब सवाल ये कि इस आंदोलन के नताइज हमें क्या मिले, आउटकम इसका क्या हुआ। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा, मैं बहुत 50 आपको मतलब फ़ायदे गिनवा दूंगा, आउटकम जो इसके, जो रिज़ल्ट इसका है, जो इसके नताइज, मुस्बत नताइज, पॉजिटिव रिज़ल्ट जो हमारे पास आए, उनकी मैं आपको बात तवील गुफ्तगू कर दूंगा, मगर मोटे मोटे तौर पर तो आप 3 बातें समझ लीजिए। नंबर 1 कि इस आंदोलन ने जाटों और मुसलमानों के दरमियान मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जो एक खलीज कायम कर दी थी, वो खलीज अब पट गई। ये खलीज अब पट गई और जाट और मुसलमान एकता अब आप सामने आ गई। और ये भी तय हो गया कि जाट अब, जैसा कि अभी कोई वाज़ेह तो सबूत मिले नहीं हैं, ना अभी कोई ऐलान हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि अब जाट जो है वो हमारे ये जो 56 इंच के सीने वाला गोलगप्पा पहलवान है, गप्पा पहलवान, इसके बहकावे में नहीं आएंगे। नंबर दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि इस जाट आंदोलन से पूरी दुनिया में 2 लोग बड़े बुरी तरह से बदनाम हुए कि जो भारत के गरीबों का खून चूस रहे हैं, एक अंबानी, एक अडानी। न सिर्फ बदनाम हुए बल्कि पब्लिक में पूरी तरह से ये बात फैल गई कि ये अंबानी अडानी जो है यही ये सब करा रहे हैं।
और इनके लिए ही सरकार जो है ये सब काले कानून लेके आई है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज था जो पूरे ऑल ओवर इंडिया और बल्कि पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पे गया। तीसरी बात ये भी हुई कि पब्लिक ने इन लोगों के ख़िलाफ़ रिटेलिएट किया। अडानी के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स थे उनका बाइकआउट किया। अडानी के अलावा अंबानी के जो टावर्स थे जियो फ़ोन के, लगभग पंजाब में, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में ऐसी खबर आई है कि 100 से ज़्यादा टावर्स जो हैं वो इनएक्टिव हो गए हैं और उनके जियो का जो सिम था उसको लोगों ने एयरटेल में या दूसरे कंपनियों में पोर्ट करा लिया और एक बहुत बड़ा नुकसान उसको दे दिया। यानी पब्लिक ने रिटेलिएट किया, पब्लिक ने जवाबी कार्रवाई की। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी जो दस्तयाबी है, हुसूलियाबी है, उपलब्धि है, जिसको हिंदी में कहते हैं अचीवमेंट, वो ये कि पब्लिक चाहे जानती है कि हम इनको किस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। हम कमज़ोर हैं, सब कुछ है, हमारे पास इनसे टकराने का कोई क्या नाम है वसाइल नहीं है। हम इनके अगेंस्ट में कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते कि इनको डाउन कर दें, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इनको एक इकोनॉमिक सेटबैक उनको दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो जमहूरियत के लिए, जो बका के लिए, जो और डेमोक्रेसी के सेफ्टी के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं, इनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ रही है, ख़वातीन की हिस्सेदारी बहुत बुरी तरह से। और ये जो किसान आंदोलन के साथ जो ख़वातीन जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने तो साफ साफ ये कहा कि हमको सारी प्रेरणा शाहीन बाग के आंदोलन से मिली है। यानी शाहीन बाग एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था और वो तारीख़ में दर्ज हो गया और इस हैसियत से दर्ज हुआ कि इसमें ख़वातीन ने जिस तरह से भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, उसने ख़वातीन के वक़ार को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। उसके बाद जो सबसे बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि पूरी दुनिया में इस आंदोलन की गूंज और इसका समर्थन, बारबाडोस की चाहे पॉप सिंगर रायना हो, चाहे स्वीडन की माहौलियात पर काम करने वाली ग्रेटा हो, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की कज़िन मीना हैरिस, और इसके बाद तो न जाने कितने लगातार सिलसिले शुरू हो गए। इन सब ने जो एक मोमेंटम गेन किया, आप देखिए ऐसी थू थू हुई CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, अब क्या नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स, ट्रिब्यून, कौन दुनिया के तमाम अखबारात, अल जज़ीरा, CNN, जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया, BBC, सब जगह फजीयत हो गई जो ये कीलें बिछाई थी। अब मुंह पीट कर अपनी कीलें अब खुद ही उखाड़ रहे हैं, ऐसी फजीयत हुई है। लेकिन ये बेहया लोग अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और हम ये जानते हैं कि इस आंदोलन में किसान बहुत नुकसान में। हम लोग तो अपने घर में बैठ कर के अखबारों में पढ़ रहे हैं, TV पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली जिनके ऊपर ये बीत रही है उनके तकलीफ़ और दुख का अंदाज़ा आप यहाँ पर अपने घरों के अंदर बैठकर नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात आपको बता दें, मुझे इस वक्त न जाने क्यों एक गाना याद आ रहा है कि ये माना मेरी जहाँ मोहब्बत सज़ा है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है। ये जो सब है, परेशानियां हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं किसान भाई, लेकिन इसके साथ ही साथ एक डेमोक्रेसी में जो प्रदर्शन होते हैं, मुजाहरे होते हैं और जो प्रोटेस्ट रैलीज होती हैं और जो उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होती है, दमनात्मक कार्रवाई होती है, वो क्या होता है? वो जमहूरियत का जश्न होता है। हम आप इस जश्न में, हालांकि मुझे ये भी पता चला है कि लोगों ने बताया कि वहाँ के पुलिस वाले जब किसानों पर लाठियाँ बरसाते हैं तो वो आने के बाद बहुत अफसोस करते हैं। शराब पी करके जब वो ड्यूटी ऑफ करते हैं तो रोते हैं, शराब पी पी के कि हमने क्या किया, पछतावे की आग में जलते हैं। लेकिन क्या किया जाए, सब है। लेकिन ये जश्न है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये एहतजाज जो है, ये जो पुलिस की दमनात्मक कार्रवाइयाँ हैं, ये जो कोबरा
वायर लगाए गए हैं, जो 13-13, 14-14, 12-12 लेयर की जो रुकावटें खड़ी की गई हैं, कीलें गाड़ दी गई थी, ये सब क्या है? ये जमहूरियत का जश्न है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा अपने वीडियो को ख़त्म करते हुए कि इस आंदोलन का नतीजा आप कुछ भी निकले, लेकिन उपलब्धियाँ जो थी वो मैंने आपको गिना दी। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जमहूरियत के इस जश्न में हम ऑन स्पॉट नहीं हैं, ना हो सकता है हमारे जैसे कमज़ोर लोग तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते वहाँ, लेकिन ऑन स्पॉट पर ना होने की वजह के बावजूद भी हम दिल और दिमाग के साथ उन लोगों से और उनकी मांग के साथ, उनके मुतालबों के साथ जुड़े रहें और जमहूरियत के इस जश्न को और बहुत दूर तक ले जाने के लिए तैयार हैं।